ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर गांव गांव नमाज ईद के इज्तिमात हुए। इस्लाम की हकीकी सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और कोरोना खात्मे के लिए खसूसी दुआएं की गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा शाह फैसल मस्जिद में मुनक़िद हुआ, जहाँ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और सेनेटर फैसल जावेद ने नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम और सरबलंदी के लिए दुआएं मांगी गयी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेवन शरीफ में नमाज अदा की। सिंध के ज्यादातर सियासी रहनुमाओं ने नमाज ईद अपने आबाई इलाकों में अदा की। वज़ीर इत्तलात व बल्दियात सिंध नासिर शाह ने नमाज ईद सक्खर में पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर नमाज अदा की। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा ने गवर्नर हाउस, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने CM हाउस में नमाज अदा की। सदर मुस्लिम लीग नून और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत व एहतराम और जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। शहर शहर करिया करिया नमाज ईद छोटे बड़े इज्तिमात हुए। अटक, दरिया खान, डेरा गाजी खान, फतेह जंग, गुजरावाला, गुजरात, गुजर खान, कालाबाग, करोड़लाल ईसन समेत पंजाब भर में ईद उल अज़हा के हज़ारों इज्तिमात हुए। कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत और रब ताला के हुजूर सरबसुजूद हुए। सिंध में इस्लाम कोट, पदेन, टंडोलायार, टंडोआदम, खैरपुर, दादू, रुखड़ी, सखर, उमरकोट, कशमोर, लाड़काना, नवाबशाह में नमाज ईद अदा की गई। अल्लाह के हुजूर मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली, अमन अमान और मुहलिक वबा से निजात के लिए खसूसी दुआएं की गई। रहीम यार खान में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद अहले इस्लाम इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। अनाड़ी कसाई के हाथों अतरा बैल रस्से छुड़ाकर भाग निकला। 1 घंटे की सरतोड़ कोशिशों के बाद खतरनाक बैल को काबू करके कुर्बान कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। ईद उल अज़हा भी ईद उल फितर की तरह एक मुकद्दस दिन है जो हर साल दुनिया भर में कुर्बानी करके मनाया जाता है। ईद उल अज़हा को बकरा ईद के नाम से भी जाना जाता है और इस्लाम का दूसरा अहम त्यौहार है। ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को हज के महीने में इस वक्त होती है जब मक्का मुकरमा के तमाम आज़मीन हज के वाजिबात अंजाम देते हैं। रहीम यार खान में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। कहीं इज्तिमाई तो कहीं इंफरादी तौर पर जानवरों की कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। जहाँ जानवर कुर्बान हो चुके वहाँ गोश्त बनाने का काम जारी है और जहां नहीं हुई वहां कसाई की आमद का शिद्दत से इंतजार है और कुर्बानी होने के बाद अजीज रिश्तेदारों और मुस्तहिक अफराद में गोश्त की तकसीम भी जारी है। दूसरी जानब अनाड़ी कसाई के हाथों उथरा बैल रस्से छुड़ाकर भाग निकला और बिफरे बैल ने कसाई और मालिक समेत शहरियों की दौड़ें लगवा दी। बिफरा बैल सड़कों पर दौड़ता हुआ एक छपड़े में जा फंसा। बैल के भाग निकलने का वाकया बासिया टाउन में पेश आया। 1 घंटे की सरतोड़ कोशिशों के बाद खतरनाक बैल को काबू करके वहीं कुर्बान कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। लियाकतपुर में अनाड़ी कसाई से बैल भाग गया। बैल ने मालिक और कसाई की दौड़ें लगवा दी। 1 घंटे की मुसलसल भागदौड़ के बाद बैल को काबू कर लिया गया। चौक के करीब ही ज़िबा कर दिया गया। आज के जदीद दौर में 70,000 की आबादी पर मुश्तमिल गांव फिगन के मकीन नमाज ईद के लिए ईदगाह से महरूम है। हर साल 2 मरतबा कभी कहाँ तो कभी कहाँ नमाज ईद अदा करने पर मजबूर है। गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश, कोई भी मौसम हो, परेशानी होती है। इस मरतबा नमाज ईद उल अज़हा DSP फिगन के दफ्तर के सामने अदा की गई। शहरी कहते हैं कभी लिंक रोड पर नमाज अदा करते हैं तो कभी शहर के मेन चौक पर मुस्तकिल ईदगाह के लिए जगह मुख्तस की जाए ताकि ईदगाह तामीर हो सके और बाइज्जत तरीके पर नमाज ईद अदा की जा सके। टांग में भी नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई। लोगों ने इनफरादी और इज्तिमाई जानवरों की कुर्बानी देकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा किया। रिपोर्ट करेंगे आदम खान कुंडी। तमाम पाकिस्तान में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। टांक में भी ईद की नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवरों की कुर्बानी दी गई। छोटे और बड़े जानवरों को अल्लाह की खुशनुदी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने के लिए ज़िबा किया गया। शहरों और देहातों में इनफरादी कुर्बानी के साथ साथ इज्तिमाई कुर्बानी भी दी जाती है। इज्तिमाई कुर्बानी का ये फायदा होता है कि तमाम रिश्तेदार और महल्लेदार इकट्ठे मिलकर खुद जानवर ज़बा करते हैं और ईद की खुशियां दोबाला करते हैं। इज्तिमाई कुर्बानी 7 लोग मुश्तरका रकम देकर एक जानवर खरीद कर उसकी कुर्बानी करते हैं। फिर ये गोश्त गुरबा और मसाकीन में तकसीम किया जाता है। तमाम अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। आदम खान कुंडी, टांक।
डेरा इस्माइल खान में भी ईद उल अज़हा इंतहाई अकीदत और जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ जगहों से आलाइशों को उठाने और सफाई करने का काम जारी है। मोहसिन सलीम रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी ईद कुर्बान इंतहाई अकीदत और जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। डेरा शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े छोटे इज्तिमा हुए। ईद उल अज़हा की नमाज में शहर की कसीर तादाद ने शिरकत की और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई हैं। ईद नमाज के बाद शहरियों ने जानवरों की कुर्बानियां करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहीं पर कसाब के आने का इंतजार है तो कहीं पुरकसाब मिल ही नहीं रहे। बकरे, बैल, भैंस और ऊँटों को बड़े ही प्यार से सजाकर कुर्बानी के लिए तैयार किया गया है। ईद कुर्बान में बड़े तो बड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों को अपने जानवरों से बिछड़ने का गम खाया जा रहा है। कुर्बानी के अमल में बच्चे भी बड़ों के साथ शाना बशाना नजर आ रहे हैं, जो कुर्बानी के जानवरों की खिदमत और उनसे प्यार के अलावा ज़बाह होने के बाद गोश्त बनाने और बांटने में भी मसरूफ हैं। कैमरामैन अफरा सियाब के साथ मोहसिन सलीम, साइट टीवी, डेरा इस्माइल खान। कसूर पुलिस ईद उल अज़हा के मौके पर भी फर्ज शनासी के आला मिसाल कायम करते हुए ड्यूटी पर मामूर है, जबकि जिले पुलिस ऑफिसर खुद सड़कों पर जवानों के दरमियान खाना, पानी और फूल तकसीम करते नजर आते हैं। रिपोर्ट करेंगे चौधरी वसीम। हमारी खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके ईद के दिनों में ड्यूटी सर अंजाम देते ये कसूर पुलिस के जवान हैं। इन जवानों की हौसला अफजाई के लिए जिले पुलिस ऑफिसर इमरान किश्वर भी सारा दिन मैदान में रहे। डीपीओ कसूर ने ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों को न सिर्फ फूल दिए बल्कि उनमें खाना भी तकसीम किया। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने मुलाजमीन की फर्शनासी पर कहा, हमारी ईद उस वक्त होती है जब अवाम की ईद महफूज हो, तो हम इसी मकसद को लेके आगे चल रहे हैं और महफूज पंजाब और महफूज पाकिस्तान हम देना चाह रहे हैं और उसके लिए दिन रात हम कोशिश हैं। ये पुलिस ऑफिसर्स जो हैं जो आज ड्यूटी कर रहे हैं मसाजिद में भी और नाकाजात पे भी, इनकी भी ईद है, इनकी भी फैमिलीज़ हैं, इनके भी बच्चे हैं और इन्होंने भी अपने अमूर सर अंजाम देने होते हैं, लेकिन ये आज सड़कों पे खड़े हैं और आज मसाजिद के सामने ड्यूटीज़ दे रहे हैं, पार्कों में ड्यूटीज़ दे रहे हैं। तो ये ड्यूटीज़ अवाम के लिए हैं और हमारे शब रोज़ जो हैं वो अवाम के लिए हैं। ईद के दौरान कसूर पुलिस के 2000 के करीब मुलाजमीन DSPs साहबान भी अवाम की हिफाजत पर मामूर रहे। शहरियों ने भी इनकी खिदमात को सराहा। आज ईद का रोज़ है और हम अपने बीवी बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, जबकि पंजाब पुलिस जो है हमारी हिफाजत के लिए मसाजिद में ड्यूटियां दे रही हैं, इधर सड़कों पर ड्यूटियां दे रहे हैं। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। वेल डन पंजाब पुलिस। IG पंजाब की तरफ से जारी हिदायत पर पुलिस एहलकार के साथ ट्रैफिक पुलिस और दीगर एहलकार हमारी खुशियों के लिए अपने बच्चों से दूर हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच न्यूज़, कसूर। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पारा चनार समेत जिला भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। पारा चनार और सदा में मरकजी ईदगाहों में बड़े इज्तिमात हुए। ईदगाहों में मुल्क की सलामती और अमन के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। पारा चनार समेत जिला भर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। ईदगाहों के अतराफ में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। मुल्क की सालमियत और अमन के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। जगह जगह इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर कुरम आफाक, वजीर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ताहिर इकबाल ने सब जेल पारा चिनार का दौरा किया। कैदियों में मिठाइयां तकसीम की और इनके मसाइल भी सुने। जामिया इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियां वाली में नमाज ईद उल अज़हा अदा कर दी गई। नमाज ईद प्रिंसिपल जामिया इमाम खुमैनी मौलाना सैयद इंतसार मेहदी नकवी ने पढ़ाई। जामिया इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियां वाली में नमाज ईद अदा कर दी गई। नमाज ईद प्रिंसिपल जामिया इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियां वाली मौलाना सैयद इंतसार मेहदी नकवी ने पढ़ाई। नमाज ईद के खुतबे के दौरान मौलाना सैयद इंतसार मेहदी नकवी ने कहा कि ईद कुर्बान हमारे अंदर जज्बा एहसार और कुर्बानी को बढ़ाता है। हमें इस मौके पर करीब नादार अफराद को भी याद रखना चाहिए ताकि वो भी ईद की इन खुशियों में शामिल हो सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खलूस ही था कि जो अल्लाह ताला की तरफ गया, कि उन्होंने खालिस कर दिया अपने आप को खुदा की खातिर, अपने बेटे को कुर्बान करने के साथ। तो खलूस देखता है अल्लाह ताला कि शख्स का खलूस और नीयत क्या है। आखिर में मौलाना सैयद इंतसार मेहदी नकवी ने दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह ताला जल्द कोरोना वबा से निजात अता फरमाए और पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों को मजीद हिम्मत और कुव्वत अता करे कि वो वतन अजीज की इज्जत और सलामती के लिए हमेशा काम करते रहें। लिया में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात, ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, नाजों से पले जानवरों के ज़बह होने पर बच्चे मायूस दिखाई देते हैं।
لگیا میں عید الاضحیٰ جسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ عید نماز کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے جہاں عید نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملنے کے ساتھ عید کی مبارکباد دیتے نظر آئے۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے فرنٹ لائن کا کردار نبھانے والے پولیس کے چاقو چوبند اہلکاران سیکورٹی کے فرائض ادا کرتے رہے۔ جہاں لوگ اپنوں کے ساتھ عید منانے میں مصروف تھے، وہیں پولیس کے جوان عید کے دن بھی گھر سے دور عید کی خوشیاں بچوں کے درمیان منانے کی بجائے شہریوں کی حفاظت کرتے نظر آئے۔ عید نماز کے بعد سنت ابراہیمی ادا کرنے کا وقت آیا۔ شہریوں کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں جانور ذبح کیے گئے۔ بچے جنہوں نے بڑے نازوں اور شوق سے کئی دنوں تک جانوروں کی آؤ بھگت کی انتہائی مایوس دکھائی دیے۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سات نیوز، لیا۔ خیرپور ناتھن شاہ میں مختار خان نے تحصیل کا دورہ کیا، مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے منافع خوروں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ سب جیل میں قیدیوں کے ہمراہ عید منائی، جیل میں قیدیوں سے ملاقات اور مٹھائی بھی تقسیم کی۔ چکوال میں 226 مقامات پر نماز عید الاضحیٰ کے چھوٹے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی راجہ یاسر ہمایوں سرفراز نے مرکزی عیدگاہ میں نماز عید ادا کی اور نماز عید ادا کرنے کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی کو ادا کیا۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے راجہ ثاقب عباس۔ پورے ملک کی طرح چکوال میں بھی عید الاضحیٰ انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ میں منعقد ہوا۔ اسی طرح چکوال کی مختلف مساجدوں اور امام بارگاہوں میں بھی نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ چکوال میں کل 226 مقامات پر چھوٹے بڑے نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں 550 کے قریب پولیس اہلکاروں نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ نماز عید سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ کا دن ہمیں اظہار محبت و قربانی کا درس دیتا ہے، تو وہاں بہت بڑے امتحان میں کامیابی کا بھی نام ہے۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن و انفارمیشن ٹیکنالوجی راجہ یاسر ہمایوں سرفراز نے نماز عید مرکزی عیدگاہ میں ادا کی اور نماز عید ادا کرنے کے بعد لوگوں سے مل کر ان کو عید کی مبارکباد دی۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے جانوروں کو ذبح کیا اور گوشت غریب اور مستحقین میں تقسیم کیا۔ کیمرامین رجت تنویر حیدر کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز، چکوال۔ لوور دیر میں شہری سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد تفریحی پارکس اور عید میلوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے رحمت اللہ سواتی۔ لوور دیر میں عید الاضحیٰ مذہبی اور روایتی اور جوش اور جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد بڑی تعداد میں شہریوں نے تفریحی پارکوں اور عید میلوں کا رخ کیا ہے۔ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یہاں پر ریور پارک رباط میں آیا ہوں۔ ہم نے یہاں پر کافی جھولوں سے انجوائے کیا، ہم نے بہت انجوائے کیا، اور میری طرف سے تمام اہل وطن کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ دریا فنکوڑے کے کنارے قائم ریور پارک رباط سیاحوں اور مقامی افرادوں کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں بڑی ہو یا چھوٹی ریور پارک کو آگے ہے اور مختلف جھولوں اور چینا سرکس سے خوب مزہ لے رہی ہے۔ ملتان میں شہری قربانی سے فارغ ہوئے تو اپنے بچھڑے ہوئے پیاروں کو ملنے قبرستان کا رخ کر لیا، جہاں پر ان کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی جا رہی ہے۔ اسی پہ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندہ چودھری عبدالرحیم شاہد سے، جو اس وقت وہاں موجود ہے۔ جی عبدالرحیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر اولیاء کے باسی بھی جیسے جیسے قربانی سے فارغ ہو رہے ہیں تو اپنے خواتین، مال، بچوں کے ساتھ جو ہے اپنے بچھڑنے والے پیاروں کی مغفرت کے جو ہے قبرستانوں کی طرف رخ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر جو ہے ان کی قبروں پر آ کر جو ہے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں، ان کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس شہری موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ آیا کہ آج عید کے روز جو ہے قربانی سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے قبرستانوں کی جانب رخ کیا ہوا ہے۔ جی بتائیں گے آپ؟ السلام علیکم۔ پہلے تو سب بھائی مسلمان بھائیوں کو عید مبارک۔ ایسا ہے قربانی سے فارغ ہوئے ہیں، پہلے نماز پڑھی ہے، قربانی سے فارغ ہوئے ہیں، اب اپنے والدین کی قبروں پہ آئے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے، اور رشتہ دار بھی کافی سارے فوت ہو گئے ہیں اس سال، تو بھائی سال ثواب کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے شہریوں کی بات سنی۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ واپس نہیں آتے۔ عید کی قربانی سے جیسے وہ فری ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے والدین کی مغفرت کے لیے جو ہے ان کی قبروں پر آ کر جو ہے فاتح خوانی کی ہے، ان کی مغفرت کی جو ہے یہاں پہ دعائیں مانگی ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اس مذہبی تہوار کے دن پر جو ہے اپنے بچھڑنے والے پیاروں کو بھی یاد رکھیں اور ان کی قبروں پر آ کے جو ان کی مغفرت کے لیے فاتح خوانی ضرور کیا کریں۔ شکریہ
शुक्रिया अब्दुल रहीम शाहिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद शहरी सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होकर अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रहे हैं। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईद चारसदा रोड पर हुआ। पेशावर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह चारसदा रोड पर हुआ, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात समेत फर्जंदे इस्लाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं की। हमने यही दुआएं की, अल्लाह ताला हम सबको इत्तिफाक इत्तिहाद नसीब करे और अपने मुल्क का ख्याल करे, पाकिस्तान का ख्याल रखें। आज हमने उन अपने शुहदा जो हमारे पाक फ़ौज के हैं और वो मुहाफ़िज़ीन जो बॉर्डर्स पे हैं, इस मुल्क की हिफाजत में लगे हुए हैं, उनको खुसूसी अपनी दुआओं में भी याद रखा, उन्हें सलाम भी पेश किया गया। नमाज ईद के बाद फर्जंदे इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होकर अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। कहते हैं कुर्बानी का गोश्त गुरबा, मस्कीन और नादार लोगों में तकसीम करेंगे। सबको चाहिए कि हम उसके साथ मदद करें और जो हमारे पड़ोस में इर्द गिर्द हमारे या रिश्तेदार है या हमारे यतीम और बेवाएं हैं या मिस्कीन है, उन सब को इसमें हिस्सा दे दें। अंदरूनी शहर में सराई ऊंट की कुर्बानी को देखने के लिए बड़ों के साथ साथ कसीर तादाद में बच्चों ने ईद के पहले रोज ऊंट की कुर्बानी देखकर खूब महसूस हुए। कैमरामैन असद आबिद के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्क भर की तरह क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकर। वादी क्वेटा में 500 से जायद मुकामात पर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिनमें मुल्क और कौम की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ईदगाहों में कोरोना SOPs के हवाले से अगरचे इकदामात किए गए थे, ताहम शहरियों की जानिब से SOPs को आज भी नजरअंदाज किया गया। नमाज ईद के बाद लाखों फर्जंदान तौहीद ने सुन्नत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी में जानवर कुर्बान किए। दूसरी जानिब वो अफराद जो कुर्बानी के लिए जानवर कल नहीं खरीद सके थे, उन्होंने नमाज ईद के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाई गई मवेशी मंडियों का रुख किया। ताहम कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आज भी उनके तवक्कुआत के बरअक्स थीं। पिछले साल जो रेट चल रहा था उसके हिसाब से तो अभी पिछले साल फिर भी 1 लाख तक, अभी यही बैल जो होती है यही 2.5 लाख 2 लाख, इस तरह हम गरीब लोग कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं। गिराक नहीं है, माल खड़ा है, लेने वाला कोई नहीं है। वारे का रेंज इतना नहीं है जो 30,000 25,000 मिले। हम लोगों का अंदाजा यही था 18-15 के तकरीबन इसी के करीब होना चाहिए था, मगर वो नहीं मिल रहा है। नमाज ईद के इज्तिमात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बरवक्त निपटने के लिए ईदगाहों के बाहर पुलिस और FC की नफरी तैनात की गई थी। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। खानेवाल आलमी इदारा बैतुल इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुस्तहकीन के लिए वक्फे इज्तिमाई कुर्बानियाँ की गई हैं। रिपोर्ट करेंगे राशिद हुसैन। गुरबा, मसाकीन और मुस्तहकीन को ईद उल अज़हा की खुशियों में शामिल करने के लिए आलमी इदारा बैतुल इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम खानेवाल में 8 जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी की गई। इज्तिमाई कुर्बानी का मकसद मुस्तहकीन तक गोश्त पहुँचाकर इन्हें ईद उल अज़हा की खुशियों में शामिल करना है। जो गुरबा और मसाकीन के लिए गोश्त का इंतज़ाम किया गया है, जिसके लिए उन्होंने हमें 8 जानवर दिए थे और वो जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़िबा किए और उसको जो है वो हकदारों के घर तक हमने पहुंचाने का इंतज़ाम किया है। आलमी इदारा बैतुल इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से 8 कुर्बानियाँ भिजवाई गई हैं, जिनका मकसद ये है कि यहाँ के जो लोग ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते उन तक ये खुशियाँ पहुँचाई जाएँ। इज्तिमाई कुर्बानियों के बाद मुस्तहकीन के घरों में गोश्त पहुँचाने का इंतज़ाम भी किया गया। ईद की खुशियों में गुरबा और मसाकीन को शामिल करने के लिए आलमी इदारा बैतुल इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट का इक़दाम काबिल तहसीन है। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। पतोकी में गैस की तवील बंदिश ने बड़ी ईद का मज़ा खिरखिरा कर दिया। ईद के रोज़ गैस की फराहमी मअतल होने से ख़वातीन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि शहर भर में कहीं गैस की बंदिश और कहीं प्रेशर कम होने की वजह से शहरी शदीद सरापा एहतजाज भी हैं। पत्तोकी और गिरदो नवाब में ईद के रोज भी शहरियों को बुनियादी सहूलत गैस मुयस्सर न आ सकी,
کہیں پریشر کم تو کہیں گیس غائب ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ عید کے پہلے روز بھی شہریوں کو گھر کی روٹی نصیب نہ ہو سکی۔ گیس کی بندش کے باعث پتوکی کے شہریوں کی کثیر تعداد نے ہوٹلز کا رخ کر لیا ہے، جہاں شہری گرم موسم میں لائن میں لگ کر روٹیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ بنیادی سہولت گیس کی طویل بندش پر پتوکی کے شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور متعلقہ محکمے کے اعلیٰ افسران سے اپیل کی ہے کہ بالفور گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ علی شیر بھٹی، نمائندہ سچ نیوز، پتوکی۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ مسعود نعمان نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈی ایچ کیو اسپتال پہنچے، مریضوں کی عیادت کی، عید کی مبارکباد دی اور مریضوں اور لواحقین میں فوڈ گفٹ پیک بھی تقسیم کیے۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز اور سٹاف کی بھی حوصلہ افزائی کی، جبکہ سی ای او ہیلتھ اور ایم بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے شہر میں علائشوں کو اٹھانے کے حوالے سے سینٹری ورکرز کے کام کو بھی چیک کیا ہے۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سچ TV.pk۔ پر وقت باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ ٹی وی۔